अगर आपने रिसेंटली एचडीएफसी के स्विगी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया है तो इसकी स्टेटमेंट कैसे जनरेट होकर आती है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है स्विगी की स्टेटमेंट के अंदर। मैंने भी एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड को नवंबर मंथ में अप्लाई किया था और 15 दिसंबर को मेरी पहली स्टेटमेंट जनरेट होकर आई है। और इस स्टेटमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे इसके अंदर एंट्री नज़र आती हैं और साथ में कैसे इसका कैशबैक कैलकुलेट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते टाइम। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट है, राइट साइड में मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि कैशबैक एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट हो रहा है और कैसे आप खुद से भी देख सकते हैं कि आपके पास सही कैशबैक कैलकुलेट होकर आया है या नहीं। सबसे पहले नजर डालते हैं हम इसके स्टेटमेंट के अंदर। तो लेफ्ट साइड में अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट में देखें तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है मेरा नाम, नीचे आ रहा है ईमेल आईडी और एड्रेस लिखा आता है। और उसके बाद में राइट साइड में आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट डेट आ रही है, यहाँ पे कार्ड नंबर लिखा आता है और नीचे आपके पास एएन नंबर आता है। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है कि पेमेंट ड्यू डेट कब है, यानी कि आपको टोटल 20-22 दिन का आपको टाइम मिलता है पेमेंट क्लियर करने के लिए, जिस दिन स्टेटमेंट जनरेट होती है तब से लेके। और टोटल ड्यू अमाउंट यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है और साथ में लिखा आ रहा है मिनिमम अमाउंट ड्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू एक लिखा तो हुआ है, लेकिन आपको हमेशा और हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू ही क्लियर ऑफ करना है। टोटल क्रेडिट लिमिट, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट और अवेलेबल कैश लिमिट भी आपकी लिखी आती है डिपेंडिंग अपॉन आपके क्रेडिट कार्ड को इशू करते टाइम कितनी लिमिट थी। फॉर एग्जांपल मेरी जो लिमिट आ रही है टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड के साथ शेयर्ड है, तो ये सिर्फ स्विगी क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं है। टोटल हमने कितनी परचेज करी है मंथ में वो यहाँ पे लिखा आता है। इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको देखने की जरूरत है कि कोई फाइनेंस चार्जेस तो आपको नहीं लग के आए हैं। अगर लग के आए हैं तो उसको सबसे पहले आपको कस्टमर केयर से क्लियर करना है कि ये चार्जेस क्यों लग के आए हैं और उनको हो सके तो आपको यहाँ पे वेव ऑफ करवाना है। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 ट्रांजेक्शंस करी हुई हैं। मेरी एक ट्रांजेक्शन मैंने करी थी, 2 ट्रांजेक्शन मैंने करी थी स्विगी डाइनोट के ऊपर और 2 ट्रांजेक्शन मैंने फूड ऑर्डर किया था स्विगी से। यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी हुई है। तो नवंबर मंथ में हमने स्विगी डाइनोट पे 2422 की ट्रांजेक्शन करी, एक 90 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन करी और 2 ट्रांजेक्शन जैसे मैंने कहा स्विगी फूड पे 966 और 1599 की करी। अब इसके अगेंस्ट में मुझे रिवॉर्ड पॉइंट कैसे मिले हैं और मुझे जो कैशबैक है ये मेरी स्टेटमेंट में कब आया, कैसे आया, उसके ऊपर आपको डिटेल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट बना रखी है जहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि मेरे जो पॉइंट्स है ये कैसे आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सबसे पहले जो मैंने 4 ट्रांजेक्शन करी थी उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पे मुझे बेस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब हमें स्विगी के क्रेडिट कार्ड में मालूम है कि हर 100 रुपीज़ स्पेंड के ऊपर हमें 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और रिवॉर्ड पॉइंट 1 रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल टू 1 रुपी, तो उतना ही हमें कैशबैक मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्विगी की साइट पर जाकर ट्रांजेक्शन करते हैं या स्विगी की ऐप पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 10% का आपको कैशबैक मिलता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2422 के अगेंस्ट में मुझे 24.22 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने चाहिए, 90 रुपीज़ के अगेंस्ट 0.9 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने चाहिए, 966 के अगेंस्ट 9.66 और 1599 के अगेंस्ट में मुझे 15.99 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्रेडिट कार्ड में ये है कि मिनिमम आपकी 100 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन होगी तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी 100 रुपीज़ से कम की ट्रांजेक्शन है तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी कि जो मेरी 90 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन है यहाँ पे मुझे एक्चुअली में 0 रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाला है। अब इसके बाद में बात करते हैं एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 टाइम के रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे 24.22 के एक्सेलरेटेड में 10 टाइम मिले 242 रुपीज़ का कैशबैक, 9.66 की जगह पे मिला 96.6 रुपीज़ का कैशबैक और 15.99 की जगह मिला 159.9 का कैशबैक। यानी टोटल मुझे जो है 498.7 रुपीज़ का यहाँ पे कैशबैक मिला है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्विगी जो अच्छी चीज़ कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपका जो कैशबैक है वो रियल कैशबैक आ रहा है। यहाँ पे आपको जो कैशबैक है ये राउंड ऑफ करके नहीं आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स क्या करते हैं, जैसे आपको 24.22 के रिवॉर्ड पॉइंट है, इसकी जगह पे वो 24 रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, 9.6 की जगह आपको 9 रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं और 15.99 की जगह आपको 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे ये आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो राउंड ऑफ करके नहीं मिल रहे हैं, आपको एक्चुअली में जो रिवॉर्ड पॉइंट है उतने ही मिल रहे हैं। यानी कि आपको जो कैशबैक मिल रहा है ये ट्रू कैशबैक मिल रहा है और 498 रुपीज़ 70 पैसा का मेरा यहाँ पे कैशबैक बनता है। अब मैंने आपको बताया था कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो जनरेट हुई थी 15 दिसंबर 2024 को और 16 दिसंबर 2024 को मेरे पास मेरी स्टेटमेंट के अंदर, ये स्टेटमेंट मैंने कैसे कलेक्ट करी है, mycards.hdfc बैंक पे अगर आप जाते हैं, जो कि आपके मोबाइल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि 16 दिसंबर को मेरा 498 रुपीज़ 70 पैसा का जो कैशबैक है वो क्रेडिट हो गया था। इस कैशबैक को मैं अगली ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेरा यहाँ पे करंटली ड्यू अमाउंट है 5077, ये मुझे पूरा पे करना पड़ेगा और जो मेरा कैशबैक आया है इसको मैं फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ। जो मेरा नेक्स्ट बिल जनरेट होगा उसके अंदर ये एडजस्ट हो जाएगा, करंट बिल के अंदर एडजस्ट नहीं होगा। अगर आपने इस एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड को अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ये अमेजिंग क्रेडिट कार्ड करंटली
मंथली लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है 31 दिसंबर 2024 से पहले। अगर आप नीचे एफिलिएट लिंक जो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या पिन कमेंट में दिया हुआ है वहाँ से जाके इसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो डायरेक्टली मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर फुल डिटेल चाहिए तो सामने वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।